नमस्कार, बहुत स्वागत है। देख रहे हैं ज्योतिष जराहट के। मंगल का राशि परिवर्तन हो चुका है, मतलब मंगल प्रवेश कर चुके हैं और आप बात कर रहे हैं कब की है? 13 सितंबर को। 13 सितंबर 2025 से लेकर के 27 अक्टूबर को दोपहर 3:54 तक मंगल तुला राशि में रहेंगे। तुला राशि में जो नक्षत्र पड़ते हैं चित्रा, स्वाति और विशाखा, ये तीन नक्षत्र आपके लिए चिंता का विषय भी बन सकते हैं और प्रसन्नता का भी विषय बन सकते हैं। तो मेष से लेकर मीन तक क्या पड़ेगा प्रभाव, आइए जान लेते हैं। तो 13 सितंबर को आपका मंगल तुला में आ जाएगा। अब मेष आपका लग्न होगा तो 7वें में आया, वृषभ हुआ तो 6ठे में आया, इसी प्रकार से अलग अलग भाव में आएंगे। तो हर राशि और लग्न से इसे आप कैलकुलेट करिएगा। आपका मेष राशि है, चंद्रमा मेष में है तो देख लीजिए, या आपका मेष लग्न है तो भी देख लीजिएगा, दोनों से कैलकुलेट करिएगा। आइए शुरुआत करते हैं मेष से लेकर मीन तक मंगल का गोचर। तो भैया मंगल मेष राशि वाले आपका ही स्वामी होकर के 7वें भाव में आ गया है। जबरदस्त सकारात्मक प्रभाव रहेगा, 3 फायदे और कुछ नुकसान भी। अब देखिए, हर ग्रह का दोनों रोल होता है। बाप प्यार भी बहुत करता है तो कभी कभी कूट भी देता है। बाप कूटता है कि नहीं कूटता? कूटता है? आओ बताओ। ये भी कूट जाता है, ये भी कूटता है। तो कब क्यों कूटते हो तुम बाप से अपने? पढ़ाई नहीं करता। आप भी पढ़ो वरना आपके भी पापा बहुत तेज मारेंगे चाहते। देखो, पापा इसीलिए मारते हैं तो पापा। अरे हाँ, एक चीज भूल गया, राधे राधे। जय श्री राधे। लेकिन हमें जो माता पिता करते हैं पिटाई, वो हमारे निर्माण के लिए होता है, हमारी भलाई के लिए होता है ना। और इसी प्रकार से हमारे ग्रह भी हमको पीटते हैं कभी कभी। चलो, तो ये प्रभाव हम सब के जीवन में पड़ता है। मेष से लेकर मीन तक मेष का प्रभाव फायदा है। तो हमें जो नकारात्मक प्रभाव है ग्रहों का, उसके लिए जागरूक होना है, अवेयर होना है। तो ज्योतिष आपको जगाता है, जागरूक करता है, सही दिशा दिखाता है, गाइड करता है, पिता की तरह। ज्योतिष पिता है। ज्योति प्रकाश, सूर्य प्रकाश, पिता प्रकाश, प्रसिद्धि प्रकाश। ज्योतिष प्रकाश है। नेत्र प्रकाश, नेत्र बंद मतलब अंधे हो गए, सब काला काला। प्रकाश, लॉजिक समझिएगा। संतोषी नाम है। एक बात कहते हैं ना आप लोगों से, एको हम द्वितीयो नास्ति, न च भूतो न च भविष्यति। लाभ 3 क्षेत्र। नंबर 1 क्षेत्र, आपकी प्रसिद्धि बढ़ेगी, आपको स्वस्थ करेंगे, आपके लग्न को देख रहे हैं, आपके तन को मजबूत करेंगे। चोट चपेट तो होगी लेकिन आपकी रक्षा करेंगे। लाभ नंबर 2, कार्य क्षेत्र में प्रमोशन लगभग तय, माने 99% तय, 10वीं पे दृष्टि। और द्वितीय भाव पे दृष्टि, बैंक बैलेंस, प्रमोशन हुआ तो बढ़ गया, लग्नेश है ना। लाभ के बाद हानि, अनावश्यक गुस्सा बढ़ेगा। पति या पत्नी के बीच कुछ विवाद या उनके चोट चपेट की संभावना, द्वितीय भाव पे दृष्टि। 10वीं पे दृष्टि, पिता के स्वास्थ्य की हानि। ये 3 नकारात्मक प्रभाव। वृषभ राशि, उपाय हम आगे बताएंगे। वृषभ राशि, उत्तम स्थिति, गुप्त दुश्मन धराशायी, धन की वृद्धि, कर्ज से मुक्ति एवं धार्मिक यात्राएं। 9वीं पर चतुर्थ दृष्टि। नुकसान, अनिद्रा की शिकायत, अनावश्यक गुस्सा एवं अधार्मिकता। उपाय आगे बताएंगे। मिथुन राशि, 5वीं पर उपस्थिति तुला राशि में आए, आपके लिए 27 अक्टूबर तक मंगल का ये परिवर्तन मिथुन राशि के लिए, मिथुन लग्न के लिए
3 लाभ, शिक्षा के क्षेत्र में आशातीत सफलता, सर्टिफिकेट, डिग्री की प्राप्ति। लाभ नंबर 2, भाई के साथ विवाद सदा के लिए समाप्त, भाई से लाभ। लाभ नंबर 3, ससुराल पक्ष से विशेष उन्नति, चाहे स्त्री हो या पुरुष। नुकसान, संतान से कुछ अप्रिय समाचार प्राप्त हो सकता है, संतान को लेकर के चिंताएं बढ़ सकती हैं। नुकसान नंबर 2 जो पंचम में आकर के दे रहे हैं, आलस्य बहुत आएगा, शिक्षा में मन नहीं लगेगा विद्यार्थियों के लिए खास तौर पे। और नुकसान नंबर 3, अनावश्यक अपव्यय बढ़ सकता है, अष्टम दृष्टि से द्वादश भाव को देखेंगे। उपाय आगे बताएंगे। कर्क राशि, चंद्रमा की उपस्थिति कर्क राशि वालों के लिए चतुर्थ भाव में आई। 3 विशेष लाभ जो आपको नोट करना चाहिए। कार्यक्षेत्र में आउट ऑफ टर्न प्रमोशन। लाभ नंबर 2, दिव्य प्रसिद्धि, फेम बढ़ेगा। लाभ नंबर 3, देखिए कर्क के लिए योग कारक होते हैं और केंद्र में आए हैं, बहुप्रतीक्षित कार्य बन जाएगा। क्या क्या नुकसान हो सकता है? तो नुकसान की बात करें कर्क राशि वालों के लिए तो वाहन से चोट चपेट, दुर्घटना, अनावश्यक गुस्सा और पैतृक संपत्ति में विवाद हो सकता है। सिंह राशि, तृतीय भाव में आए, 3 फायदे, बैठेंगे नहीं, आलस्य दूर होगा, मेहनत का पूर्ण परिणाम मिलेगा, पराक्रम भाव में आ गए। लाभ नंबर 2, चतुर्थ दृष्टि से छठे भाव को देखेंगे, कोई दुश्मन टिक ही नहीं सकता। लाभ नंबर 3, कुछ रिश्तेदारों से जो विवाद था खत्म हो जाएगा। क्या नुकसान होगा? आपके हाथ से कोई पिट पिटा सकता है, थर्ड हाउस में आए, पराक्रम भाव में आए सिंह राशि। दूसरा क्या नुकसान होगा? भाई बहनों में विवाद कराएंगे। तीसरा नुकसान क्या होगा? यात्रा में चोट चपेट की संभावना बनती है। बात कर लेते हैं कन्या राशि की। द्वितीय भाव में इनका प्रभाव आया, अनुकूल स्थितियां रहेंगी, धन की अभिवृद्धि होगी। कन्या राशि, कुटुंब में नन्हे मेहमान का आगमन होगा। लाभ नंबर 3, संतान संबंधी कोई खुशखबरी मिलेगी। सावधान कहाँ रहना है? वाणी से कुछ अभद्र भाव न भाषा न निकले। और कहाँ सावधान रहना है? अनावश्यक खर्च न बढ़े और कोई उधार न लेने पाए। और कहाँ सावधानी बरतनी है? जीवन साथी जीवन संगनी से दूरी बन सकती है किसी भी रूप में। बात करते हैं तुला राशि की। 3 लाभ, आपकी ही राशि में, आपके ही लग्न में मंगल का प्रवेश हुआ है। एकदम से आपके अंदर एक एनर्जी का लेवल बढ़ेगा। 2 नंबर पे कुछ बड़ा स्वतः होगा बिना किसी परेशानी के। नंबर 3, कोई नया वेंचर कार्य अचानक आरंभ हो सकता है। और कहाँ कहाँ नुकसान है? वाहन से चोट चपेट की संभावना, 7वें भाव पर दृष्टि, दाम्पत्य जीवन में विच्छेद की स्थिति। नंबर 3, पेट की दिक्कत, स्वास्थ्य हानि, गुप्त रोग की संभावना, अष्टम दृष्टि अष्टम भाव पे। वृश्चिक राशि, आपके लिए द्वादश स्थान पर आए हैं। लाभ, अगर आप विदेश में रह रहे हैं तो बड़ा लाभ होगा, मकान ले सकते हैं, पीआर मिल जाएगा। लाभ नंबर 2, अवसर का लाभ स्वतः मिल रहा है। लाभ नंबर 3, दूसरों से बच जाएंगे, मतलब कोई चीट नहीं कर पाएगा। नुकसान क्या है? चीट करने का कोशिश कोई सगा कर रहा है, ये नुकसान है, कोशिश करेगा। दूसरे नंबर पे आपके गुस्से के कारण किसी बहुत करीबी से दूरी बन जाएगी। नंबर 3, मन उचाट उचाट रहेगा, 12वें में मंगल है। बात कर लेते हैं
धनु राशि की। एकादश में मंगल की स्थिति है। क्या क्या फायदे हैं? सबसे बड़ा फायदा विदेश से धन की प्राप्ति। विदेश, अगर इंडिया में ही कोई आपका बाहर रह रहा है तो वहाँ से पैसा भेजेगा। नंबर 2, नई नौकरी की 99% संभावना, लाभ। नंबर 3, बड़ा भाई या बड़े भाई के जैसा कोई आपको कुछ देने वाला है। बचना कहाँ है? किसी को उधार मत दीजिए, ब्लॉक। धनुराशि, मंगल का परिवर्तन है ये। दूसरा क्या? वाणी से अभद्र भाषा न निकले, एकादश भाव वाणी का भी। तीसरे नंबर पे क्या हानि है? अहंकार आ सकता है। बात करते हैं मकर राशि की। दशम में मंगल की उपस्थिति है, आपके लिए अद्भुत है। मकर राशि, एकदम से कार्य क्षेत्र में आपका वर्चस्व, आपका प्रभाव बढ़ेगा। जितने अवरोध थे दूर, हर कदम पर लाभ। नंबर 3 फायदा, अवश्य कुछ ऊंच नीच से परमात्मा आपको बचा लेंगे। दशम भाव, मकान का भी सुख दे सकते हैं, चतुर्थ पे दृष्टि है, अपने घर को देख रहे हैं, ये भी लाभ है। चौथा लाभ भी बता दिया। बचना कहाँ है? जबरदस्ती अपनी बात न मनवाएं, नुकसान होगा। नंबर 2, मतलब रिश्ता टूट जाएगा। नंबर 2, अग्नि से भय है। नंबर 3, ईगो के कारण परेशानी आएगी। बात कर लेते हैं कुंभ राशि की। मंगल का महापरिवर्तन 13 सितंबर से 27 अक्टूबर। कुंभ राशि, आपकी कुंडली में नवम स्थान पर आए हैं। पहला फायदा, यात्रा से कुछ विशेष लाभ होगा। दूसरा फायदा, मेहनत का दिव्य फल मिलेगा। तीसरा फायदा, भाई आदि से, परिजन आदि से कुछ पैसा मिल रहा है। थर्ड हाउस से नुकसान, वाहन दुर्घटना। चतुर्थ भाव पर अष्टम दृष्टि, चतुर्थ वाहन आदि का। मकान में कुछ अप्रिय घटना। नंबर 3, अग्नि भय, सावधान रहें। बात मीन राशि की। मीन राशि, मीन लग्न के लिए मंगल का ये परिवर्तन 13 सितंबर से 27 अक्टूबर क्या परिणाम देगा? तो आपके अष्टम भाव में आए हैं। चतुर्थ दृष्टि से एकादश भाव को देखेंगे, धन लाभ एकदम से बढ़ जाएगा। नंबर 2, वाणी से कुछ विशेष ऊर्जा प्राप्त करेंगे, वाणी भाव पर दृष्टि। नंबर 3, अष्टम दृष्टि से थर्ड हाउस को देख करके दिव्य उन्नति पराक्रम के द्वारा। हानि क्या है, नुकसान क्या हो सकता है? तो अष्टम भाव में है गुप्त रोग, गुप्त चिंताएं, गुप्त परेशानी, गुप्त भय, गुप्त आदि। नंबर 2 पर पति पत्नी के बीच विवाद विघटन की स्थिति, परिवार में उतार चढ़ाव। नंबर 3, थर्ड हाउस को देख करके जो नुकसान देंगे वो भाइयों आदि से भी वैमनस्य दे सकते हैं, पीड़ित स्थिति में आए तो। अब उपाय सभी राशियों के लिए क्या रहेगा? तो भैया सुबह स्नान करके शांत चित्त हो करके हनुमान जी का ध्यान करिएगा, बजरंग बली का ध्यान करिएगा, सुंदरकांड का पाठ, हनुमान चालीसा का पाठ, बजरंग बाण का पाठ आदि कर सकते हैं। परम सात्विक, मांस मदिरा आदि का सेवन कदापि न करें। परिवार में प्रसन्नता का वातावरण रखें और जितना हो सके बड़ों का आशीर्वाद अवश्य लें। आप मुलाकात कर सकते हैं गोरखपुर 22 तारीख को, और अभी हम गया में हैं, गया अभी आ सकते हैं। 21 तक गया रहेंगे, यहाँ आकर पितरों की शांति करा सकते हैं और भागवत का मूल पाठ कर सकते हैं और मेरे द्वारा श्रीमद् भागवत का कथा रस का पान कर सकते हैं। महादेव।